आदाब नाजरीन, यकजहती खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं यकजहती खबरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। नाजरीन, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन तबसरों के लिए, ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए देखते रहें यकजहती खबरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। नाजरीन, रियासत तेलंगाना शहर निज़ामाबाद के मशहूर व मारूफ हरकियाती शख्सियत व सीनियर कॉरपोरेटर जनाब रफ़त मोहम्मद ख़ान के हाथों आज बाद नमाज जुमा डिवीज़न नंबर 59 में 7 लाख रुपयों के फंड से एक सीसी रोड के तामीरी कामों का आगाज़ अमल में लाया गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से डिप्टी मेयर इदरीस खान और दीगर मजलिसी कॉरपोरेटर इस तकरीब संग बुनियाद के मौके पर शरीक थे। इस मौके पर सीनियर कॉरपोरेटर व कायद मजलिस जनाब रफ़त मोहम्मद ख़ान ने सहाफ़ियों से बात करते हुए बताया कि गुज़िश्ता 25 सालों से इस सड़क की तामीरी कामों में खानगी अराजी रुकावट बनी हुई थी। ये अराजी मरहूम अब्दुल रहमान बागबान की मिल्कियत थी, जिसके सबब सड़क की कुशादगी में दुश्वारी पेश आ रही थी। बहरहाल नाजरीन, कई बरसों की कोशिशों और मरहूम के लड़कों से मशावरत के बाद फरजान अब्दुल रहमान बागबान ने इस सड़क की कुशादगी के लिए अराजी को वक्फ करने का फ़ैसला किया और अपनी रजामंदी को ज़ाहिर कर दिया और चुनांचे आज इस सड़क की तामीरी कामों का संग बुनियाद रखा गया। इस मौके पर रफ़त मोहम्मद ख़ान अब्दुल रहमान के फ़र्जंदों बिलखुसूस मलिक बाबर का शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह रहे कि नाजरीन, रफ़त मोहम्मद ख़ान ने ऐसे कई मसाइल को हल करवाने में कामयाबी हासिल कर चुके हैं। बोधन रोड पर इसी तरह के कई मसाइल हल तलब थे। इन्होंने अपनी सियासी बसीरत और हिकमत अमली के ज़रिए इन दोनों सड़कों की कुशादगी अमल में लाते हुए ट्रैफिकी मसाइल को हल करवाने में कामयाबी हासिल की। और कहीं अपने इस इक़्तिदार के मौके पर जब वो काउंसलर भी थे, कॉरपोरेटर भी थे, उस वक्त उन्होंने अपने डिवीज़नों में बेहतरीन तरक्याती कामों को अंजाम दिया। नाजरीन, रफ़त मोहम्मद ख़ान न सिर्फ अवामी मसाइल को हल करवाया है बल्कि वो दिगर मसाइल को भी, बिलखुसूस अवामी मसाइल, दिगर हल्क़े-जात में भी जो पेचीदा मसाइल है उनको अपनी सियासी बसीरत के ज़रिए हत्तल इम्कान हल करवाने की कोशिश करते हैं। वो मजलिस बल्दिया में भी एक रिकॉर्ड रखते हैं। बहरहाल नाजरीन, इस तक़रीब इफ्तिताह के मौके पर डिवीज़न नंबर 59 से जो उनकी अहलिया मोहतरमा कॉरपोरेटर मुंतखब हुई हैं, इस मौके पर उनके फर्जंद सरफराज अहमद खान ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और इस मौके पर अहलिया ने मोहल्ला के बुजुर्ग अहबाब भी शरीक होते हुए रफ़त मोहम्मद ख़ान की काविशों का शुक्रिया अदा किया और उनसे इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर रफ़त मोहम्मद ख़ान ने रुकन असम्बली अर्बन बिगाला गणेश गुप्ता, मेयर नीतू किरण, डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान व दीगर कॉरपोरेटर मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। इन्होंने कहा कि इस डिवीज़न में तहरीक़ाती कामों के लिए 60 लाख की मंजूरी अमल में लाई गई है, जिसके ज़रिए इस डिवीज़न में मुख्तलिफ तरक्याती कामों को अंजाम दिया जाएगा। इस मौके पर अहलिया ने मोहल्ला की जानिब से रफ़त मोहम्मद ख़ान व मेहमान कॉरपोरेटर्स व डिप्टी मेयर की शाल पोशी व गुलपोशी भी की गई। इस रोड का तनाज़ा तकरीबन 15-20 साल से तनाज़ा था और हमारे अब्दुल रहमान साहब मरहूम के साहिबजादे अब्दुल मलिक बाबर और आमिर जुबैर उनके साहिबजादे हैं। उन्होंने 1-2 दिन पहले यहाँ पर आकर ये तय करें कि हम ये महल्ले के लिए जगह छोड़ रहे हैं। उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं और निज़ामाबाद मेयर साहब का और म्युनिसिपल कमिश्नर साहब का और अर्बन एमएलए साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने इस डिवीज़न को जुमला टोटल 60 लाख रुपए सेंक्शन किए। मियाद में भी ये रास्ते के ताल्लुक से बात आई थी, लेकिन वो वक्त खास था और उसके लिए मैं खुसूसन हमारे खान साहब को जिसका क्रेडिट जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। खान साहब ही थे और खान साहब। नाजरीन, हुकूमत और किसान तंजीमों के माबैन नवी दौर की बातचीत
ہوئی ناکام 3 نئے زراعتی قوانین پر احتجاج کرنے والے کسانوں اور حکومت کے مابین جمعہ کے روز ہونے والی 9ویں دور کی بات چیت بھی تعطل کو ختم کرنے میں ناکام رہی ہے۔ اب نئے زراعتی قوانین پر کسانوں کے ساتھ مذاکرات کا اگلا دور 29 جنوری کو 12 بجے منعقد ہوگا۔ مظاہرین کسانوں کے ساتھ آج ہونے والی مذاکرات میں مرکزی وزیر زراعت نریندر سنگھ تومر، ریلوے کے وزیر مسٹر پیوش گوئل اور تجارت کے وزیر مملکت مسٹر سوم پرکاش نے اس اجلاس میں حصہ لیا، جس میں 40 کسان تنظیموں کے نمائندوں نے حاضری دی۔ ذرائع کے مطابق کسان قائدین نئے متنازع قوانین کی منسوخی کے اپنے اصل مطالبے پر قائم رہے اور قوانین میں ترمیم کرنے سے متعلق حکومت کی پیشکش کو مسترد کر دیا، اور اس بات پر اٹل رہے کہ وہ سیاہ قانون کی واپسی تک اپنے اس احتجاج کو جاری رکھیں گے۔ واضح رہے کہ ناظرین، کسانوں نے حکومت کو دھمکی بھی دی ہے کہ وہ 26 جنوری کو ٹریکٹر ریلی لے کر دہلی کی شہر میں داخل ہو جائیں گے۔ اپنے مطالبات کی یکسوئی کے لیے یوم جمہوریہ کے موقع پر کسانوں کی ٹریکٹر ریلی کا اعلان غلط نہیں ہے۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے کہا ہے کہ مشتعل کسان دہلی کی سرحدوں پر زراعت مخالف تینوں قوانین کو واپس لینے کے حق کے لیے اپنی لڑائی کو جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن ان کی بات نہیں مانی جا رہی ہے۔ اس لیے کسانوں کا 26 جنوری کو ٹریکٹر ریلی کرنے کا اعلان غلط نہیں ہے۔ مسٹر راہل گاندھی نے کسانوں کی حمایت میں کانگریس کے کسان حقوق دیوس، کسان ادھیکار دیوس منانے کے پروگرام کے دوران یہاں جنتر منتر میں منعقدہ دھرنے میں شرکت کے بعد پریس کانفرنس سے نمائندوں کو مخاطب کرتے ہوئے ان کے ایک سوال پر کہا کہ اگر کسان 26 جنوری کو ٹریکٹر ریلی نکال رہے ہیں تو اس میں کچھ نامناسب نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب تک احتجاج کرنے والے 100 سے زیادہ کسانوں کی موت ہو چکی ہے، لیکن وزیر اعظم نریندر مودی نے انہیں خراج عقیدت کا ایک ٹویٹ تک نہیں کیا۔ حکومت بات چیت کے دوروں کا انعقاد کر کے کسانوں کو ٹھکانے کی کوشش کر رہی ہے، کسانوں کو ٹھکانے لگانے کی کوشش کر رہی ہے۔ کسان سمجھ چکے ہیں کہ حکومت ان کے مسائل کو سنجیدگی کے ساتھ نہیں لے رہی ہے اور حل کرنا نہیں چاہتی ہے۔ کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے کہا کہ حکومت نے تینوں زرعی قوانین کے ذریعے اپنے چند صنعت کار دوستوں کے مفادات کو فائدہ پہنچانے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے، اس لیے پارلیمنٹ میں اس قوانین کو منظوری دلاتے ہوئے اس پر کوئی بحث نہیں ہوئی اور یہ قوانین منمانی طریقے سے پارلیمنٹ میں منظور کر لیے گئے۔ مسٹر راہل گاندھی نے کہا کہ کسان پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، لہٰذا مسٹر مودی اور ان کے وزراء کو کسانوں کی طاقت کو سمجھنا ہوگا اور ان کے مطالبات کو بھی سمجھنا ہوگا اور ان تینوں قوانین کو واپس لینا ہوگا۔ یہ تینوں خواتین ملک کے کسانوں پر حملہ ہے اور انہیں برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ مسٹر راہل گاندھی نے پارٹی کے اسپیک اپ فار کسان ادھیکار مہم سے جڑنے کے لیے لوگوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ کسان دہلی کی سرحدوں پر اپنے حقوق کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں اور ملک کے شہریوں کو ان کے حق کی لڑائی سے جڑنا چاہیے۔ مسٹر راہل گاندھی نے ٹویٹ کیا کہ ملک کے کسان اپنے حقوق کے لیے مودی حکومت کے خلاف سچا گرا کر رہے ہیں، ان کا ساتھ دینا ہمارا اولین فریضہ بھی ہے۔ ناظرین، زرعی قوانین کے خلاف احتجاج کے دوران الکا لامبا بھی زخمی ہو گئی ہیں۔ کانگریس کی رہنما الکا لامبا زرعی قوانین کے خلاف احتجاج میں دہلی کے نائب گورنر کی سرکاری رہائش گاہ راج نواس کی طرف پارٹی کے ذریعے لیے جا رہے مارچ کے دوران زخمی ہو گئی ہے۔ محترمہ لامبا نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ مارچ کے دوران ایک خاتون کانسٹیبل نے مبینہ طور پر اسے ہلاک کرنے کی کوشش کے دوران وہ زخمی ہو گئی۔ انہوں نے خون کے چند قطرے ڈی سی پی کی وردی پر پھینک دیے۔ محترمہ
लामा के मुताबिक उन्होंने ये काम इसलिए किया कि पुलिस का फ़र्ज़ आवाम के लिए काम करना है, ना कि हुकूमत की ड्यूटी करनी है। मोहतरमा लामा ने किसानों की हालत ज़ार पर मुबैना तौर पर तवज्जो न देने पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को आमिर करार दिया है। नाजरीन, मरकज़ी हुकूमत 18 जनवरी से रोड सेफ्टी प्रोग्राम शुरू करेगी। वजारत सड़क व कौमी शाहराह सड़क हादिसों को कम करने के लिए लोगों में शऊर बेदारी पैदा करने के लिए 18 जनवरी से रोड सेफ्टी माह का अहतमाम शुरू करेगी। वज़ीर सड़क व कौमी शाहराह नितिन गडकरी ने पीर को रोड सेफ्टी महीने की इब्तिदा करेंगे और इसके बाद एक माह तक पूरे मुल्क में लोगों में सड़क के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में शऊर बेदार करने के लिए प्रोग्रामों का अहतमाम किया जाएगा। रोड सेफ्टी माह के दौरान स्कूलों, कॉलेजों और तालीमी इदारों में प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाएगा ताकि तलबा को रोड सेफ्टी के बारे में मालूमात फराहम की जा सके, जिसमें नौजवानों को सड़क पर महफूज तरीक़े से चलने के तरीक़ों के ताल्लुक़ से बेदारी पैदा की जाएगी। वजारत रोड ट्रांसपोर्ट ने बताया कि इस अरसे के दौरान सड़क की हिफाजत से मुताल्लिक़ पम्फलेट, नारे, नेस, बैनर्स वगैरह के ज़रिए पूरे मुल्क में रोड सेफ्टी से मुताल्लिक़ आगाही मुहिम भी चलाई जाएगी, जिसमें रियासत के ट्रांसपोर्ट की वजारतों, PWD, पुलिस, डॉक्टरों, तालीमी इदारों वगैरह को इन प्रोग्रामों में शामिल किया जाएगा। दफ़ा 370 की मनसूखी जम्मू कश्मीर के लिए गेम चेंजर साबित हुई है। नाजरीन, फ़ौज की शुमाली कमान के जनरल अहदेदार कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी ने कहा कि दफ़ा 370 की मनसूखी जम्मू कश्मीर के लिए गेम चेंजर साबित हुई है। नेज़ हालिया DDC इंतखाबात के ज़रिए अवाम ने अलहदगी पसंदी को छोड़ने और जमहूरियत के साथ नाता जोड़ने का पैगाम दिया है। इन्होंने कहा है कि भारतीय फ़ौज ने लद्दाख में हकीकी कंट्रोल लाइन पर चीनी जारियत का मुँह तोड़ जवाब दिया है, जहां इनके बखौफ नासाजगार मौसम और मुश्किल जोग्राफियाई हालात ने भारतीय फ़ौज के चैलेंजेस पेचीदा कर दिए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल जोशी ने यह बातें जुमे को यहाँ शुमाली कमान हेडक्वार्टर्स में 73वीं आर्मी डे के सिलसिले में मुनक़दा एक तकरीब के हाशिए पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से सहाफ़ियों से मुखातिब करते हुए कहीं। इन्होंने कहा कि हालिया DDC इंतखाबात के ज़रिए अवाम ने अलहदगी पसंदी को छोड़ने और जमहूरियत के साथ नाता जोड़ने का पैगाम दिया है। दफ़ा 370 की मनसूखी और उनके बाद गवर्नेंस में आने वाली तब्दीली एक गेम चेंजर साबित हुई है। ये इक़दाम अवाम की हुकूमती इदारों पर एतमाद बहाल करने में मददगार साबित हुआ है। लेफ्टिनेंट जनरल जोशी ने कहा है कि भारतीय फ़ौज ने लद्दाख में हकीकी कंट्रोल लाइन पर चीनी जारियत का मुँह तोड़ जवाब दिया है। इनका कहना था कि लद्दाख ऑपरेशन के चैलेंजेस, नासाजगार मौसम और मुश्किल जोग्राफियाई हालात की वजह से मज़ीद पेचीदा हो गए हैं। भारतीय फ़ौज ने इंतहाई तहम्मुल और अज़्म का मुज़ाहरा करते हुए चीनी जारियत का मुँह तोड़ जवाब दिया है। मैं शुमाली कमान की तरफ उठाए गए इक़दाम से मुतमईन हूँ। इन्होंने कहा कि फ़ौज की शुमाली कमान के सरबराह ने जम्मू कश्मीर की अंदरूनी सूरत हाल मुस्तहकम और काबू में बताया है, लेकिन इसके किसी भी वक्त भड़कने का ख़तरा का भी सो इकरार किया है। इन्होंने कहा कि शुमाली कमान को 3 महाज़ों पर चैलेंजेस का सामना है। मगरबी सरहदों पर पाकिस्तान अब भी दहशतगर्दी को रियासती पॉलिसी के आले कार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। शुमाल में हकीकी कंट्रोल लाइन पर हमें चीन की जारियत देखने को मिली है। इन्होंने कहा कि चीन ने हकीकी कंट्रोल लाइन की सूरत हाल को तब्दील करने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय फ़ौज ने इनकी इन कोशिशों को पूरे अज़्म और बहादुरी से नाकाम बना रही है। तीसरा जम्मू और कश्मीर की अंदरूनी सूरत हाल जो मुस्तहकम और काबू में है, लेकिन किसी भी वक्त पर भड़क सकती है। लेफ्टिनेंट जनरल जोशी ने कहा कि पाकिस्तान में बैठे जंगजुओं के आखा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके जंगजुओं की सफ़ों में नौजवानों की शमूलियत को यकीनी बनाने की
बहुत कोशिशें कर रहे हैं। इनका कहना था कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर हमारे लगातार ऑपरेशंस और अंदरूनी इलाक़ों में मजबूत मल्टी एजेंसी ग्रिड ने पाकिस्तान को अपने अप्रोच में तब्दीली लाने पर मजबूर किया है। दहशतगर्दों का नेटवर्क और पाकिस्तान में बैठे इनके आखाओं ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए दहशतगर्दों की सफ़ों में नौजवानों को उसकी शमूलियत को यकीनी बनाने की कोशिशों को जारी रखे हुए हैं। इनका मज़ीद कहना था कि मैं आप सबको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि शुमाली कमान किसी भी तरह के चैलेंजेस, चाहे वो अंदरूनी या खारिजी हैं, से निमटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। नाज़रीन, एक जैती खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं एक जैती खबरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जैती खबरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ।